आप सभी को कार्तिक मास की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा जाता है और उनकी कथा सुनी जाती है। कार्तिक मास में इस व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण के लिए व्रत रखता है और उनकी कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और वो सांसारिक सुखों का भोग करता है और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। आज के दिन उनकी कथा पढ़ी व सुनी जाती है। उनकी कथा पढ़ने व सुनने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे श्री सत्यनारायण की कथा के सभी अध्याय। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस टाइम पे तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे हो सकता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई तब बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनचाहा फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की इच्छा हम रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेकों योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को देखा जो अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित थे। उनके दुखों को देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा प्रयास किया जाए जिसको करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक में पहुंच गए। वहां वो देवों के भगवान विष्णु जी की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। वह गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी उनसे बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। ना तो आपका आदि है, ना ही मध्य और ना ही अंत है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारक, भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले, हे नारद मुनि, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं? आप कृपया करके निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेकों योनियों में जन्मे मनुष्यों के कर्मों के द्वारा उनको अनेक दुख भोगने पड़ रहे हैं। हे नाथ, अगर आपको मुझ पर दया है तो आप मुझे बताइए कि मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता है। तो श्री नारायण जी बोले कि हे नारद मुनि, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं तुमको बताता हूँ, सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्बल उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे वो कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है और उसका विधान क्या है। ये व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ आप कृपया करके विस्तार में मुझे बताएं। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले कि दुख व शोक को दूर करने वाला ये व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित
सभी लोगों को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप में पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कल युग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय उन्होंने बताया है। यहीं पे सत्यनारायण जी का प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। सत्यनारायण कथा का द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास गए और उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसके लिए तुम उनका पूजन करो। इसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वो वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है मैं उसे जरूर करूँगा। ये निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वो सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का उसने निश्चय किया और भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत अधिक धन मिला, जिससे उसने बंधुओं के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वो निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय वो ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रों, अब मैं और क्या कहूँ? तो ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब इस बात को सुनना व जानना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तब श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वो लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया आप मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वो व प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो मुझे धन प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण जी के भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। वह बूढ़ा आदमी प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले आया और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में वैकुंठ धाम चला गया। यहीं पर सत्यनारायण जी की कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण जी के कथा का तीसरा अध्याय।
श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा हुआ करता था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन वह देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, कृपया आप मुझे भी बताएं। राजा बोले कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए ये एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन मैं कर रहा हूँ। राजा के वचन को सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपकी कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप में मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कर सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वो ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसको करने का समय अब आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो नगर की ओर चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधुओं ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य कोई वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां देख दाख कर वह अपनी लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधुओं को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि साधु ने अभी तक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर वहां जाकर ससुर और दामाद दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा हुआ देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और उन्होंने राजा से कहा कि हम उन दोनों चोरों को पकड़कर ले आए हैं, आप कृपा करके आगे की कार्यवाही करने की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए थे। शारीरिक और मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से बहुत दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण कर वो रात में घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपने माता से कहा कि हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है।
कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित नारायण भगवान की पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध वो क्षमा करें। श्री सत्यनारायण जी भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमको उनका जो धन तुमने लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब बातें कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर वो बोले कि मणिक के पुत्रों को कैद से मुक्ति कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनसे लिया था उससे 2 गुना वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए और यहीं पे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का 3य अध्याय भी संपूर्ण हुआ। अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण कथा का 4th अध्याय। श्री सूत जी बोले, जमाई ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपनी नगर की ओर चल पड़े। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण जी ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहे वहां से बहुत दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे वो बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्र क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचे उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वो मूर्छित हो जमीन में गिर पड़ा। मूर्छा खुलने के बाद वो अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, ये दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की ये बात सुनकर वो दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर वो शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं जैसा अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन को सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छानुसार वरदान देकर वो अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तब नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को वो चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए उन्होंने भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्नता के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहने लगी कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। अपनी माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद को छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई।
नौका को डूबा हुआ देख व कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा कर दें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग कर वो अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। श्री सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अब हम आपको श्री सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय सुनाते हैं। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं एक और कथा भी तुमको सुनाता हूँ और उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा हुआ करता था। उसने भी एक बार भगवान का प्रसाद त्याग दिया था और जिस कारण उसे बहुत ही दुख भोगना पड़ा था। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा के स्थान में नहीं गया और न ही उनसे भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वो प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो चुका था। तो वह शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा उन ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ उसका पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद उसको मरणोपरांत स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूरे होते हैं। मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर मोक्ष पाया। यहीं पर श्री सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की इस कथा को सुनने वाले सभी मनुष्यों पर नारायण भगवान की कृपा सदा ही बनी रहे। हमारी कथा को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।